क्योंकि हम उस देश में पले बढ़े हैं जहां हर टाटा, टेकर, टेम्पू और ट्रेन में लिखा होता है यात्रीगण अपने सामान की रक्षा स्वयं करें, पॉकेट मारों से सावधान। हम भी बेगूसराय की जनता से ये कहने आए हैं कि है बेगूसराय की जनता, चौकीदार के नाम पर चोरों से सावधान हो जाइए, यात्री अपने सामान की सुरक्षा स्वयं कीजिए। यह देश हमारा है, इस देश को बचाने का काम भी हमारा है। किसी चौकीदार के भरोसे हम इस देश को छोड़ने वाले नहीं हैं। इस देश की रक्षा हम करेंगे क्योंकि इस देश की रक्षा करना हमारी जिम्मेवारी है। इस देश में यदि हम पैदा हुए हैं, इस देश की मिट्टी में यदि हम पले बढ़े हैं, तो इस देश की रक्षा करने की जिम्मेवारी भी हमारे कंधे पे है। और जब ये जिम्मेवारी हमारे कंधे पे है तो हमको ये समझना चाहिए कि इस सरकार का विरोध करना क्यों जरूरी है। इस सरकार का विरोध करना इसलिए जरूरी है कि पिछले 5 साल में कुछ ऐसी चीजें हुई है जो हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। उसका कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूं, उसका कुछ उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं। एक बात बताइए कि कब इस देश में खाने पीने के नाम पर, क्या आप खाएंगे, क्या आप पहनेंगे, आपके किचन में क्या बनेगा, कौन किससे प्यार करेगा, कौन किससे शादी करेगा, इसके नाम पर लोगों को दिन दहाड़े मार दिया गया हो, गोली करके चला करके उसकी हत्या कर दी गई हो। ऐसा पहले कब हुआ था? ऐसा पहले कब हुआ था कि इस देश में, इस देश के लोगों के ऊपर ही हमला किया गया हो, उनके लोकतांत्रिक अधिकारों के ऊपर हमला किया गया हो, और जब लोगों ने उसका विरोध किया तो अपने ही देश के लोगों को देशद्रोही कहा गया हो? ऐसा पहले कब हुआ हो कि इस देश में सरकार सवाल का जवाब नहीं दे रही है, सरकार सवाल पूछ रही है? ऐसा पहले कब हुआ था? ऐसा पहले कब हुआ था कि आज का प्रधानमंत्री अपनी नाकामी के लिए देश के पहले प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहरा रहा हो? ऐसा पहले कब हुआ था? इन चीजों को जब आप ध्यान से देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि इस पूरे के पूरे मामले के पीछे एक साजिश रची गई है, और वो साजिश ये है कि इस देश की जनता को आपस में उलझा दो। और जब इस देश की जनता आपस में उलझी रहे, उस दौरान इस जनता की हकमारी करके उसके धन दौलत को इस देश के बड़े बड़े धनवानों के खजाने में पहुंचा दो, ये साजिश हमारे साथ रची गई है। और इसका उदाहरण मैं आपको देता हूं कि जब इस देश में एक साल में 12,000 किसानों ने आत्महत्या की, उस वक्त उन किसानों को बीमा देने के नाम पर उस कंपनी ने एक साल में 10,000 करोड़ का मुनाफा कमाया है। आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि इस देश के नौजवानों ने बड़ी मेहनत से बीटेक किया, एमबीए किया, इंजीनियर बने, तब इस देश का प्रधानमंत्री कहता हो कि आपको पकौड़ा बेचना चाहिए। पकौड़ा बेचना कोई खराब काम नहीं है, कोई भी काम करना खराब काम नहीं होता है। खराब काम यदि कुछ है तो वो है दूसरे की मेहनत को लूट लेना, दूसरे की मेहनत को चोरी कर लेना। अपनी मेहनत से यदि आप कुछ भी करके कमाते हैं और अपने बाल बच्चों का पेट भरते हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन एक बात बताइए कि मेरी माँ पकौड़ा बेचती हो तो मेरी माँ जब ने हमको पढ़ने के लिए भेजा तो मेरी माँ हमको इसलिए पढ़ने के लिए भेजा कि मेरा बेटा इंजीनियरिंग करके आएगा और हमारे साथ बैठ करके पकौड़ा तलेगा। कोई भी व्यक्ति जब अपने बाल बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजता है तो एक सपने के साथ भेजता है कि जो काम हम कर रहे हैं वो काम हमारे बच्चे को नहीं करना पड़े, इसीलिए भेजता है ना। लेकिन रोजगार के नाम पे इस देश की सरकार ने इस देश के युवाओं को क्या करने के लिए कहा? पान बेचना रोजगार है, पंचर लगाना रोजगार है, पकौड़ा बेचना रोजगार है। हमको लगता है कि सबसे बड़ा रोजगार तो इस देश के नेताओं ने झूठ बोलने को बना दिया है। उनका सबसे बड़ा रोजगार है झूठ बोलना। और ये झूठ कैसे बोलते हैं कि वादा करेंगे कुछ और डिलीवर कर देंगे आपके घर पे कुछ और। ये जो लड़का सब मोबाइल यूज करता है उससे पूछिएगा, वो आपको बताएगा। आजकल मोबाइल से ही आप अपनी जरूरत की चीजें मंगा सकते हैं, मोबाइल पे ही बुकिंग होती है। मान लीजिए अगर आपको खाने का मन हो तो आप खाना मोबाइल पर मंगा सकते हैं, जूता खरीदना हो तो आप मोबाइल पे मंगा सकते हैं, मोबाइल से आप मोबाइल भी मंगवा सकते हैं। ऐसा सिस्टम आ गया है। तो एक उदाहरण आपको हम दे रहे हैं और इस सवाल का जवाब आपको अपने आप मिल जाएगा कि आपने मोबाइल से छाता बुक किया है,
बरसात आने वाली है, गर्मी आने वाली है, तो अपने मोबाइल से छाता बुक किया है और आपके घर पे यदि जूता डिलीवर कर दे तो उस जूते से डिलीवरी करने वाले को आप मारने का आपको मन करेगा कि नहीं करेगा? कोई अगर आपसे ये वादा करे कि हम आपको अच्छा दिन देंगे और आपके घर पे यदि बुरा दिन डिलीवर कर दे तो आप उसको जूता से मारिएगा कि नहीं मारिएगा? कोई अगर आपको ये कहे कि हम आपके खाते में 15 लाख रुपया पहुंचाएंगे और जनधन योजना के तहत खाता खुलवा करके आपसे 500 रुपया वसूल ले तो आप उसको जूता से मारिएगा कि नहीं मारिएगा? ये हुआ है इस देश में। और 5 साल में ये सारी दुर्घटना जो आपके साथ घटी है, इस दुर्घटना को भुला देने के लिए ये जरूरी होता है कि आपको पेन किलर दिया जाए। पेन किलर समझते हैं? कोई डॉक्टर होगा आसपास कंपाउंडर, तो उससे पूछिएगा, वो कहेगा कि पेन किलर खाना अच्छा नहीं होता है, जितना संभव हो सके पेन किलर मत खाया कीजिए, पेन किलर खाने से साइड इफेक्ट होता है, ऐसा आपको डॉक्टर साहब बताएंगे। तो ये पेन किलर हमको क्यों दिया जा रहा है और किस रूप में दिया जा रहा है, इस बात को हम समझ लें। जना ऑपरेशन करे से पहले लोग पेट नहीं भोथराए थे चिड़े से पहले, ओना ही सरकार हमर गर्दन काटे से पहले हमर माथा भोथराए दिलके। अब माथा केना भोथरेलके ही बात बुझ लो। सरकार बोली कि हम 1 साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे, और आज जब 5 साल पूरा हो गया है तो जनता को यह सवाल पूछना चाहिए ना कि जब 5 साल पूरा हुआ तो हमारे लिए 10 करोड़ नौकरी पैदा होना चाहिए था। 10 करोड़ नौकरी क्यों नहीं पूरा हुआ? क्योंकि इस देश की सरकार की प्राथमिकता यह नहीं है कि नौजवानों को रोजगार दिया जाए, लेकिन रोजगार नहीं दे हैं तो नौजवानों को उलझाएंगे कैसे? तो नौजवानों को जब रोजगार नहीं मिला है तो हिंदू को मुसलमान को गाली देने का और मुसलमानों को हिंदू को गाली देने का रोजगार दे दिया गया है। मोबाइल लेकर के दिन भर ये काम मोबाइल से किया जाता है। ये इस देश के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। हो ये रहा है कि जब प्रधानमंत्री का एक झूठ पकड़ा जाता है तो उस झूठ को छुपाने के लिए वो उससे भी बड़ा झूठ बोलते हैं। एक उदाहरण मैं बार बार लोगों को देता हूं। मान लीजिए कि किसी बच्चे को भूख लगी है और बच्चा रो करके अपनी माँ को कह रहा है, छोड़ दीजिए माँ का नाम मत लीजिए, माँ को बहुत ममता होती है, बाबूजी का उदाहरण ले लेते हैं। अपने बाबूजी कह रहा है कि बाबूजी बिस्कुट दे दीजिए, बाबूजी उसको उठा करके गोदरेज पे रख देता है, तो बच्चा कहता है कि नहीं पापा हमको नीचे उतार दीजिए, हमको बिस्कुट नहीं चाहिए, हमको नीचे उतार दीजिए। यह सरकार भी हमारे साथ बिल्कुल वैसा ही कर रही है। 4 साल पहले इस देश में जब सरकार बनी तो अच्छा हमको सपना दिखाया गया। सपना क्या था? महंगाई कम कर दी जाएगी, 2 करोड़ नौकरी पैदा कर दी जाएगी, इस देश में अच्छा दिन आएगा, किसान की आत्महत्या रुक जाएगी, महिलाओं पे अत्याचार बंद हो जाएगा। तो लोग हमको कहते हैं कि आप सिर्फ प्रधानमंत्री का विरोध करते हैं। हम प्रधानमंत्री का विरोध नहीं करें तो किसका विरोध करें? मुखिया का? किसका विरोध करें? आप ही हमको बता दीजिए, हम कौन सा अपराध कर रहे हैं, आप हमको ये बताइए। सरकार ने जो वादा किया वो वादा यदि सरकार पूरा नहीं कर रही है तो सरकार से सवाल पूछना कोई गुनाह है क्या? और ये सवाल जब आप पूछते हैं तो आपके खिलाफ विभिन्न तरीके का आरोप लगाया जाता है। आरोप लगाने दीजिए, आरोप से हमको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम एक बात जानते हैं कि सच सच होता है, झूठ झूठ होता है, और सच को झूठ और झूठ को सच नहीं बनाया जा सकता है। ये आम का पेड़ है सामने में, और इसके सामने हम खड़ा होकर के कहें कि ये कटहल है तो ये कटहल हो जाएगा? इसका मंजर तो नहीं आया है, आया है? इसके मंजर से कटहल निकलेगा कि आम निकलेगा? आम निकलेगा ना। हमको कोई कुछ भी कह दे तो कुछ भी कह देने से क्या होता है? हमारी सच्चाई तो नहीं बदलेगी ना। माने हम ये बात झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। आप लोग पखटौल के लोग हैं, उत्तरी तेघरा के लोग हैं, हमारा घर बीहट है, तो बीहट का कोई ना कोई तो आपको मिलता होगा, तो आप पूछ लीजिएगा। चाची कन्हैया जो बोलता है कि इसकी माँ आंगनबाड़ी में काम करती है, ठीक बात है कि झूठ बात है? कितना देर लगेगा आपको इस बात को पता कर लेने में? कोई भी जो सच होता है उसको छुपाया तो नहीं जा सकता है, उसका सच्चाई तो सामने आएगा कभी ना कभी। आज 5 साल जब बीत गया है तो जो लोग भाजपा को वोट देना चाहते हैं हम उन्हीं से पूछना चाहते हैं कि एक बात बताइए, आपके खाते में 15 लाख आया, छोड़ दीजिए हमारा,
हम तो विरोध करते हैं, तो हमारे खाते में नहीं आया, आपके खाते में आया। अगर आपके खाते में भी आया होगा 15 लाख, तब भी हम आपको जो है कह देंगे कि प्रधानमंत्री बहुत अच्छा है। कोई भाजपाई गछने को तैयार नहीं है कि उसके खाते में 15 लाख रुपया आया है। वही हमको बता दे कि उसके बच्चे को नौकरी मिली है, नहीं मिली है। तो यह जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में आखिर हमको क्या करना चाहिए? यह जो घटना आज इस देश में घट रही है, जिस तरह से, जिस तरीके से नफरत और उन्माद फैलाया जा रहा है, जिस तरीके से इंसान को इंसान से बांटा जा रहा है, उसमें हमको क्या करना चाहिए? इस बात को गांठ बांध लीजिए, और ये बहुत गंभीर बात है, इस पर ध्यान से सोचिएगा। इन लोगों का उद्देश्य ये है कि अंग्रेजों ने जो काम अधूरा छोड़कर गया था, वो काम को ये पूरा करने के लिए आए हैं। तो इनको हम कह देना चाहते हैं कि हमने गोरों को भगाया था और हम चोरों को भी भगाएंगे। ये संकल्प हम लेने के लिए आए हैं, और यही संकल्प हम आज यहां से दोहराते हैं। हम कहते हैं कि आपका एक एक झूठ का पर्दाफाश हो गया है। क्या हुआ तेरा वादा, और हमने आपके सारे वादे को देख लिया है। क्या कहते थे? कहते थे कि उज्ज्वला योजना लाए हैं, गरीब महिला के आंख से आंसू नहीं निकलेगा। आंख से तो आंसू तब निकल रहा है जब खाना बना रहा है, तब नहीं निकल रहा है। जब रसोई गैस का सिलेंडर भरवाने के लिए जा रहा है, तब आंसू निकल रहा है।